सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टीडीएस। बहुत बार सुना होगा आपने टीडीएस के बारे में और कई लोग परेशान भी रहते हैं टीडीएस क्या है। और ये टीडीएस इतना सुना है आपने कि कटता है, और जब किसी का कटता है तो बड़ा परेशान होता है। लेकिन आज का लेक्चर आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि टीडीएस और कुछ नहीं है, आपका एक तरीके से एडवांस टैक्स है, नथिंग एल्स। कैसे समझाएंगे हम आपको, बट सबसे पहले टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट मतलब काटना, एट सोर्स मतलब जहां पर पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट के समय ही जो पेयर है, जो पे करने वाला पेमेंट कर रहा है, वो डिडक्टर जो है वो उस समय ही पैसा आपका टैक्स का काट लेगा। क्यों काटेगा सर, जरूरी है काटना? हाँ, इनकम टैक्स में टीडीएस के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम अकाउंट्स में टीडीएस की जर्नल एंट्री पढ़ने आए हैं आज। टीडीएस की जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टीडीएस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। टीडीएस जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमें टैक्स से ही पूरा देश चलाना है, हमारी इनकम का मेन सोर्स क्या है, टैक्स है। अब टैक्स आदमी क्या करता है, इनकम कमाता है साल भर और फिर उसके बाद उस पर टैक्स देता है। कब? साल के एंड में, तब जाकर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स और टीडीएस दो कॉन्सेप्ट डाल दिए। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तब आती है जब 10,000 से ऊपर आपका टैक्स बनता है, और टीडीएस की लायबिलिटी उस बंदे पर डाल दी जो कि किसी पेमेंट को कर रहा है, जो स्पेसिफाइड पेमेंट है जिन पर टीडीएस डिडक्ट होता है। जैसे स्पेसिफाइड पेमेंट है सैलरी। अगर आप आपके एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो और सैलरी का अमाउंट अगर 2.5 लाख रुपए, जो कि एग्जम्पशन लिमिट है, अभी 2.5 लाख है, बाद में 5 लाख हो जाए, बाद में 10 लाख हो जाए, जो भी हो जाए, उस लिमिट से ऊपर अगर आप सामने वाले को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो आपको उस सैलरी में से उसका टैक्स डिडक्ट कर लेना है। टैक्स डिडक्ट करके काट के गवर्नमेंट को जमा करा देना है। इससे गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स आएगा, ठीक है। अब जो इनकम का सोर्स आएगा, गवर्नमेंट उससे अपने खर्चे चलाएगी। अब सर, अगर मैं टीडीएस काटता हूं सैलरी पर, तो हम पढ़ रहे हैं एंट्री क्या होगी, टीडीएस की रेट्स क्या है, वो हमने इनकम टैक्स में टीडीएस कॉन्सेप्ट, टीडीएस पूरा कवर किया है। वो आप रिलेवेंट कंटेंट इनकम टैक्स में जरूर देखिएगा डिटेल से, क्योंकि है तो अकाउंटेंट के काम का ही काम सारा ये। हम यहां अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सैलरी पर टीडीएस कट गया, और काटना किसको है, अकाउंटेंट को ही काटना है। किस में से? सैलरी में से। तो सैलरी पे हमने जो टीडीएस काटा, हमने जमा करा दिया। पहली बात, सर कराना क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स ने रूल्स में टीडीएस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट की इनकम करने के लिए, टैक्स की चोरी से रोकने के लिए टीडीएस का प्रोविजन लाया गया। होता क्या है, आपने किसी को पेमेंट कर दिया, अब सामने वाला उस टैक्स को जमा कराएगा कि नहीं कराएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर टैक्स जमा नहीं कराता वो, तो गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जो उस पेमेंट को कर रहा है, वो उसी समय उस आदमी का, उस सामने वाले का टैक्स काट ले और हमको जमा करा दे। और सर हमने नहीं करा ऐसा तो क्या होगा? हम अकाउंटेंट हैं, हमें पता होना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पहला तो आपको नुकसान यह होगा कि जब आप सैलरी को अपने खर्चे के तौर पे दिखाएंगे, तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, उस खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो। इनकम टैक्स में यह बात भी आप पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में जब आप अपनी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और इनकम, उससे पहले इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो इनकम निकालने के लिए बिजनेस प्रोफेशन की, बिजनेस की इनकम में से आप खर्चे घटाते हो। तो खर्चे, सैलरी भी एक खर्चा है। अब आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा घटाने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। इसलिए भाई हमें करना क्या है, हमें पैसा देना है, कुछ इंप्लॉय को दे दिया, कुछ गवर्नमेंट को दे दिया, जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को दे दिया, बाकी इंप्लॉय को दे दिया, एटलीस्ट हमें तो खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। तो इन जो कंपनीज हैं जिन पर टैक्स के जो पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का, या मैं केवल सैलरी की बात नहीं कर रहा, रेंट भी है, कमीशन भी है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, इंटरेस्ट है,
इन सब पर टीडीएस कटता है। ठीक है, तो अब यहां पर समझने वाली बात यह थी पहले कि अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो क्या होगा, आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो जिसको टीडीएस काटना था, अगर उसने टीडीएस नहीं काटा। दूसरा, फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टीज हैं, इसके अलावा पेनल्टीज लग जाएंगी, इंटरेस्ट लगेगा अगर आप टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हो तो इन सब से बचने के लिए आपको टीडीएस काटना है और उसकी रिटर्न भी फाइल करनी होती है। दूसरी बात, टीडीएस अगर जिसका कटा है सर उसका क्या प्रॉब्लम है, अब वो क्यों परेशान हो रहा है, वो सोच रहा है मेरा टीडीएस कट गया। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसको समझाने के लिए। केबीसी सीरियल है, उसमें आपने देखा होगा कि जो विनर होता है उसको जो अमाउंट मिलता है, लाइक किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते तो 1 करोड़ का पूरा अमाउंट उसको नहीं मिलता, उसमें से टैक्स कट जाएगा। टैक्स की रेट स्पेसिफाइड है, जैसे कैजुअल इनकम है, वो कैजुअल इनकम होती है, इंटेंशनल इनकम होती है, उसको हम लोग 30% टैक्स स्लैब में लेते हैं, 30% टैक्स कट जाएगा। इस पे आपको ज्यादा जोर नहीं देना, ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स तय कर रखी हैं, आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो 30% टैक्स कट गया। अब 30% मान लो आपका टैक्स कट गया तो आपको रिमेनिंग टैक्स, अपना रिमेनिंग पैसा ही हाथ में मिलेगा। अगर जो सोनी टीवी केबीसी चला रही है, अगर वो पेमेंट करते समय टीडीएस नहीं काटेगी तो क्या होगा, सोनी टीवी को वो 1 करोड़ रुपए जो पेमेंट करना था, वो सारा खर्चा 1 करोड़ रुपए का डिसअलाउ हो जाएगा, खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, और उससे क्या होगा, सोनी टीवी की जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी, खर्चा नहीं अलाउ होगा तो, और उस पर उनका टैक्स बढ़ जाएगा। उन्हें क्या करना है, 1 करोड़ देना है, 1 करोड़ में से मान लो 30% टीडीएस कट रहा है तो 30 लाख रुपए सरकार को जमा कराने हैं और 70 लाख रुपए सामने वाले को, जो विनर है, उसको पे करने हैं। तो सोनी टीवी के पास से तो 1 करोड़ गए। इसी तरह आप अकाउंटेंट हैं, आप जिस कंपनी में काम करेंगे वहां पर कई ऐसे पेमेंट्स हैं, जैसे रेंट पेमेंट कर रहे हो आप, रेंट पे टीडीएस कटता है। एक सबकी लिमिट तय है कि इस अमाउंट से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो आप, टीडीएस कटेगा। सैलरी पे कर रहे हो आप, टीडीएस कटेगा। इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, टीडीएस कटेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर रहे हो, वहां भी टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ऐसे कई पेमेंट्स हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब आगे की बात यह है कि जब टीडीएस डिडक्ट हो गया तो सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम अकाउंटेंट हैं, हमें एंट्री भी आनी चाहिए क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। टीडीएस की एंट्री सीखने से पहले मैंने आपको टीडीएस का इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस क्या होता है। एक चीज मैं आपको और बता रहा था कि सर जिसका टीडीएस कटता है वो परेशान क्यों हो रहा है, वो समझ रहा है मेरा पैसा चला गया, पैसा कट गया। तो भाई परेशान नहीं हो, आपका जो टैक्स है जो कटा है टीडीएस की तरह, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आपका लाइक एडवांस टैक्स जमा हो गया, चिंता ना करें। अब जब आप साल के एंड में अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आप जब अपनी इनकम का ब्यौरा देंगे कि हमारी इतनी इनकम हुई है साल भर में और इतना टैक्स बनता है, तो जितना टैक्स आपका बनता है उसमें से जो टैक्स आप टीडीएस के तौर पे पहले ही गवर्नमेंट को जमा करा चुके हो, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी का टैक्स आप क्या करोगे, जमा करा दोगे। अगर सर मेरा तो टैक्स ही नहीं बनता था फिर भी टैक्स टीडीएस कट गया, जैसे मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक ने इंटरेस्ट पर टीडीएस काट लिया, एफडी करा रखी है आपने, अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है, दूसरी कोई इनकम होती ही नहीं है, तो आपकी इनकम साल भर में 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई, लेकिन इंटरेस्ट पर 40,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम कमा रहे हो तो बैंक तो टीडीएस काटेगा। बैंक ने टीडीएस काट दिया, उसके लिए इलाज है, आप फॉर्म 15 फाइल कर सकते हो, बट आपको उसमें नहीं पढ़ना। आप तो ये मान लीजिए टीडीएस कट गया, अब आप क्या करोगे, सर मेरा टीडीएस टैक्स तो बनता ही नहीं था जबकि मेरा टैक्स कट गया, तो उसका रास्ता क्या है। इसका रास्ता यह है कि आप एक रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें अपनी इनकम का ब्यौरा देंगे, टैक्स बताएंगे, इतना टैक्स बनता है, आप बता रहे हैं आपका टैक्स बनता ही नहीं है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी है 0। लेकिन मान लो आपका कुछ 10-15 हजार टीडीएस कट चुका है, तो वो टीडीएस आपको रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, चिंता ना करें। इसलिए कहीं नुकसान नहीं है, लेकिन हां आपको कंपलसरीली रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट को क्या पता कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा उनको कि भैया हमारी इनकम इतनी है और
इतना हमारा टैक्स टीडीएस के तौर पे जमा हो चुका है, अब इतना हमारा बनता है, अगर बनता है तो बाकी का हम और जमा करा देंगे, और नहीं बनता है, ज्यादा टीडीएस कट गया तो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। यह तो हो गई बात टीडीएस के इंट्रोडक्शन की कि टीडीएस होता क्या है। अब आप यह बात समझें कि हम जब टीडीएस की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं यह देख रहे हैं कि जो खर्चा है अधिकतर हम पेमेंट करेंगे तभी टीडीएस काटेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब ये है जब आप कहीं भी किसी सोर्स पर पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप टैक्स काट लीजिए। अब आप पेमेंट के समय जब टैक्स काटेंगे तब एंट्री क्या करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, सपोज रेंट आपका खर्चा है और मान लीजिए आपने 35,000 रुपए का रेंट चुकाया। खर्चा है तो रेंट को हम डेबिट करते हैं, खर्चों को डेबिट करते हैं, रेंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पूरा टैक्स या रेंट पे कर देते हैं तो हम एंट्री करते हैं टू बैंक 35,000। लेकिन अगर आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है तो आप 35,000 पे नहीं करेंगे, आप 10%, मान लीजिए टीडीएस की रेट है रेंट पर, वो रेट 10% डिडक्ट कर लीजिए, तो आप 35,000 पे नहीं करेंगे, आप पे करेंगे 3,500। तो आप टीडीएस काट लेंगे, टीडीएस ऑन रेंट। अब सर आपने टीडीएस ऑन रेंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी। पैसा आपका नहीं है, आपने डिडक्ट किया, अब आपको जमा कराना है किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। आपको वहां पैसा जमा करा देना है, तो ये आपकी कराना है। अभी आपने सिर्फ डिडक्ट किया है, कराया नहीं अभी तक जमा, इसलिए आपकी क्या है? लायबिलिटी है। और आपको सिखा दिया मैंने पहले ही, लायबिलिटी व्यापार की नहीं है, बाहर वालों के लिए है। तो जो चीज बाहर की है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। और रिमेनिंग अमाउंट जो है उससे हम अपने लैंडलॉर्ड जो भी है उसको क्रेडिट कर देंगे कि भाई बाकी अमाउंट उसको देना है। कितना देना है? 35 में से 3,500 गए तो हमारे पास बचते हैं 31,500। इतने रुपए हम अपने लैंडलॉर्ड को देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी लायबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये एंट्री करी, इसके बाद आप जब पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को टीडीएस का, तब टीडीएस को डेबिट कर देंगे और पैसा आपके पास से जाएगा, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। क्योंकि टीडीएस आपकी लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी नहीं रही, आपने पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी होती है सीआर, खत्म हो गई, क्या कर देंगे? डीआर। बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, आप पेमेंट करेंगे 3,500 का, बैंक बैलेंस आपकी एसेट है, करते थे आप डीआर, अब पैसा जा रहा है, कर देंगे हम सीआर। इसी तरह लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक 31,500, और लैंडलॉर्ड जिसको हमने पहले किया सीआर, अब क्या कर देंगे? डीआर, लायबिलिटी इसकी भी खत्म, पैसा गया बैंक सीआर। ये हमारी हो जाएंगी एंट्रीज, ठीक है। यहां हमने एंट्री जो करी, इसमें हमने रेंट को ड्यू करा, पहले एक्सपेंस बनाया अपना, और उसमें से हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया कि भाई इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स काट लो, और ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमने ये पेमेंट कर दिया, ये दोनों एंट्री पेमेंट की हैं, एक हमने लैंडलॉर्ड को किया है और एक गवर्नमेंट को किया है। अब सर इतना ही करना पड़ता है? नहीं, फिर आपको एज एन अकाउंटेंट टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी होती है क्वार्टरली, कि हमने इतना इतना टैक्स लोगों का काटा है, इतना इतना हमने चालान जमा कराया है टैक्स का, ये टैक्स का चालान जमा होगा। ये भी हम इनकम टैक्स में आपको सिखाएंगे कैसे जमा कराते हैं। वो टैक्स जमा हो जाएगा, टैक्स जमा होने के बाद आपको ये सारी चीजें एंट्री करनी है, और उसके बाद एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसमें आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे किसका हमने कितना किस चीज पर टीडीएस डिडक्ट किया है। अच्छा सर, अब दूसरी बात यह है, अगर मेरा कोई टीडीएस कटा है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं? अगर मेरा कोई टीडीएस कटा है तो मैं चेक कर सकता हूं कहां पे? उसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 26AS, या फिर आपको जिसने टैक्स अपने टैक्स काटा है, डिडक्टर जो है, वो आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देगा।
ठीक है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देगा, उससे भी आप चेक कर सकते हो। और आप जाकर फॉर्म 26AS या आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन पेज में आपको ये फॉर्म 26AS दिखेगा, वहां से इसको आप क्लिक करके ओपन करके आपकी जो भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुए हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एंट्री बताई, एंट्री क्या होगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं भी वापस बात को, जो हमने रेंट का एग्जाम्पल लिया, इस एक एग्जाम्पल को और समझते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हम कोई प्रोफेशनल फीस चुका रहे हैं, किसी सीए को हमने पेमेंट किया या किसी लॉयर को हमने पेमेंट किया, उसकी कुछ सर्विसेज हमने ली, 10% सपोज टीडीएस की रेट है। अब हमें उसको 20,000 रुपए देने हैं, तो हम उसको 20,000 चुकाएंगे या 10% चुकाएंगे? हाँ, 20,000 चुकाएंगे या 18,000 चुकाएंगे? हम 18,000 चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 में से 10% मतलब 2,000 तो टैक्स कट जाएगा टीडीएस का, और 18,000 हम उसको पे कर देंगे, 2,000 गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा यहां तक एंट्री क्या होगी। अब यहां एंट्री को समझें, ये रही आपके सामने एंट्री। पहले हम एंट्री करेंगे कि प्रोफेशनल चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं, हम डेबिट करेंगे 25,000 से, और ये चार्जेस हमें देने हैं किसको? क्रेडिट कर दिया हमने मेसर्स XY एंड एसोसिएट्स को 25,000 देने हैं, लायबिलिटी बना दी हमने। ये हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। जिसको पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर CR होगा। अब अगली एंट्री में हमने क्या किया? XY एसोसिएट्स को DR किया 25,000 और बैंक को हमने CR किया 25,000। ये एंट्री हो गई बिना टीडीएस काटे हुए। ये एंट्री हम सीख रहे हैं, अगर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, भाई हर जगह थोड़ा टीडीएस एप्लीकेबल है, तो जहां टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है वहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो क्या एंट्री होगी? ये देखिए, जो मैंने आपको सिखाई थी कि प्रोफेशनल फीस हमारा एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट कर देंगे 35,000। इसमें से मेसर्स XY जो एसोसिएट्स हैं उनको देंगे 31,500, और टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को देंगे 3,500 देंगे। अभी दिया नहीं है, इसको हमने कर दिया ड्यू, लायबिलिटी बन गई हमारी। अब हम पेमेंट करेंगे। जब हम मेसर्स XY को पेमेंट करेंगे तब करेंगे DR और टू बैंक, ये पैसा गया। अब इसी तरह हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तब हम क्या एंट्री करेंगे? तब हम टीडीएस अकाउंट DR टू बैंक, जैसा मैंने आपको समझाया। तो पहले हम क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बनाएंगे, भैया हमने टीडीएस काटा है, लेकिन क्योंकि वो टीडीएस हमारा नहीं है, गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो जब हम जमा कराएंगे तब हम डेबिट कर देंगे। इस तरह से आपको टीडीएस की एंट्रीज करनी है सिंपली। तो आई होप आपको टीडीएस का लॉजिक समझ में आया होगा, टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू। कौशलम, learn accountancy skills and be ready for global career. Download the app now.